हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा इमली सीरियल में आदित्य इमली से मिलने पगडंडिया आया होता है, तभी उसको एक सांप काट लेता है और वहीं इमली की परीक्षा भी चालू होने वाली रहती है। उसको देर होती रहती है लेकिन फिर भी वो रुक जाती है क्योंकि आदित्य की तबीयत सही नहीं रहती। उसको सांप काट लेता है और घर वाले सभी कहते हैं जा तू परीक्षा दे दे। इमली कहती है नहीं, हम बाबू साहब को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर सत्यकाम जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और आदित्य जैसे ही होश में आता है आदित्य कहता है तुम जाओ इमली स्कूल। तो इमली कहती है नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जा सकते हैं। दद्दा तो साइकिल भी लेके चले गए, हम पैदल जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आदित्य कहता है चलो हम अपनी बाइक से तुमको छोड़ देंगे। तो इमली कहती है नहीं बाबू साहब, हम इस हालत में आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने देंगे। आदित्य कहता नहीं, चलो हमारे साथ। और स्कूल पहुंचते ही वहाँ सर कहते हैं इमली कि इमली को आने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, अब हम इसे अंदर नहीं लेंगे। तो आदित्य इमली के टीचर से बहस भी करता है और कहता है सर प्लीज़ इमली को अंदर आने दीजिए। फिर कैसे भी करके टीचर मान जाते हैं। फिर कहते हैं चलो अच्छा, लेट हो जाएगा, 1 घंटे में ही तुमको सारा पेपर करना पड़ेगा। इमली कहती है ठीक है, हम कर लेंगे। और फिर इमली लौट कर आती है तो रास्ते में इमली कहती है आदित्य से कि हमने एक मन्नत मांगी थी आपके ठीक होने के लिए, क्या आप 1 दिन और रुक सकते हैं? तो आदित्य कहता है ठीक है, तुमने आज तक हमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, ये मांगा है हम ज़रूर पूरा करेंगे। और आदित्य रुक जाता है। मालिनी उधर बहुत परेशान हो जाती है और सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब सोच में पड़ जाते हैं कि आदित्य आखिर चला कहाँ गया। और मालिनी दुखी होकर बहुत रोती रहती है और इधर इमली खुश हो जाती है कि आदित्य 1 दिन और रुक गया है, हम इस 1 दिन को पूरी ज़िंदगी के लिए संभाल कर रखेंगे। इन सारे पलों को हम इस पल के सहारे अब सारी ज़िंदगी निकाल देंगे। हे सीता मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाबू साहब को 1 दिन और रुकने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आदित्य और इमली मिलकर पूजा करने लगते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं ये पूजा दोनों को मिलकर होगी। तो इमली कहती है नहीं बाबू साहब, ये पूजा नहीं करेंगे, हम अकेले मन्नत मांगे थे तो हम अकेले ही ये पूजा करेंगे। तो पंडित जी जिद करते हैं कि नहीं, ये पूजा नहीं हो सकती। फिर आदित्य आता है, बोलता है कि हम ये पूजा साथ में करेंगे। फिर वो दोनों पूजा करने लगते हैं और इधर मालिनी घर छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लेती है। वो अपने मम्मी के पास कुछ दिन बिताना चाहती, इसीलिए वो जाना चाहती। तभी घर वाले बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं सच में घर छोड़ने का फ़ैसला तो नहीं कर ली मालिनी। तो मालिनी कहती है नहीं मम्मी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इतना कह के मालिनी वहाँ से चली जाती है अपने मम्मी के घर। और इधर इमली और आदित्य पूजा कर रहे होते हैं। तभी गांव के लोग बोलते हैं पूजा ख़त्म हो गई, चल इमली हमारे साथ तू भी डांस कर ले और बाबू साहब को भी अपने बुला ले। तो सत्यकाम कहता है चलो जमाई बाबू, चलो हमारे साथ तुम भी डांस करो। तो आदित्य कहता है नहीं, हमें डांस करना नहीं आता, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं, हम नहीं आएंगे। तो उतने में ही प्रकाश कहता है कोई बात नहीं, इमली के साथ हम डांस करेंगे। तो आदित्य देखकर गुस्सा करता है और कहता है ठीक है, तुम लोग जाओ डांस करो। और ये कहकर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है एक साइड। और प्रकाश कहता है चल इमली तू हमारे साथ नाच। तो इमली कहती है बचपन में तो तू हमसे 2 कदम हमेशा पीछे चलता था। तो प्रकाश कहता है वो हम इसलिए चलते थे क्योंकि तुमको आगे चलना ज़्यादा अच्छा लगता था, हमें डांस तो नहीं आता लेकिन हम सीख लेंगे तुम्हारे लिए। ये कहकर दोनों नाचने लगते हैं और फिर उतने में आदित्य भी आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगता है इमली के साथ। फिर इमली और आदित्य दोनों खुशी के मारे झूम जाते हैं और दोनों नाचते रहते हैं। तभी सब गाँव वाले भी खुश हो जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि मालिनी रोती हुई अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मी से मिलती है। और उसकी मम्मी और दादी परेशान हो जाती हैं कि इतना सारा सामान तुम लेकर आ गई हो, क्या हुआ, उन त्रिपाठी ने कुछ कहा है क्या तुमको? तो मालिनी कहती नहीं मॉम, मैं आपके साथ थोड़े दिनों के लिए रहने आई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और इधर दिखाया जाता है कि एक दिया रहता है जो मन्नत का, सभी लोग खाना खाने जाने रहते हैं। तभी इमली की माँ याद दिलाती कि इमली तुमको तो दिए के साथ रुकना पड़ेगा यहाँ रात को, अकेले तुम कैसे रहोगी? तो प्रकाश कहता है मैं रुकूंगा इमली के साथ। तो आदित्य कहता है नहीं तुम जाओ, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर। सोचने लगती है कि बाबू साहब अपनी मर्जी से यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं। तो आदित्य कहता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ रुकूंगा, आप लोग जाइए। फिर इतने में ही सब चले जाते हैं और इमली और आदित्य बातें किया करते हैं। और नानी आती है इमली की और उन लोगों की बातें सुना करती है उनको।
तो उसको शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में गड़बड़ है। सुबह उठते ही सारे गांव के सामने चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे हमसे, इनके बीच तो कुछ गड़बड़ चल रही है, हम जानते हैं अब सारी सच्चाई। तो इतने में ही आदित्य आ जाता है और नानी कहती है ये जमाई बाबू तुम्हारा कह रहा था कि इमली प्रकाश से तुम शादी कर लो और अपनी जीवन में आगे बढ़ जाओ, पूछो इससे ऐसा क्यों कह रहा था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। तो आदित्य कहता है इमली हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। तो नानी कहती है हम सच बोल रहे हैं। तो आदित्य कहता है नानी आधा सच और आधा झूठ बोल रही हैं और आधा सच बहुत कड़वा होता है। इमली की नानी कहती है हमारा यकीन करो, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। तो आदित्य कहता है मेरी पत्नी पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसका हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे। इमली हमारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या इमली की सच्चाई खुल जाएगी सबके सामने, या तो आदित्य फिर से वापस लेकर जाएगा अपनी पत्नी मानकर इमली को। अब ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई अपडेट लाते रहें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।